17 पुराण लिख चुके थे, फिर भी उनका मन में बेचैन था, दुखी था। तो नारद जी व्यास को 4 श्लोक दिए। देखो मूल में जो भागवत है ना वो मात्र 4 श्लोक है, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में दिया गया है। और ये 4 श्लोक को पहले नारायण भगवान ब्रह्मा जी को दिए थे, और ब्रह्मा जी यही 4 श्लोक को श्री संकर्षण भगवान को और नारद को दिए। और नारद जी ये 4 श्लोक को व्यास को दिए, व्यास जी 4 श्लोक को लेकर के 18,000 श्लोक बनाए और श्री सुखदेव जी को दिए, सुखदेव जी परीक्षित को दिए। और वही गुरु शिष्य के परंपरा से आप लोग यहां श्रवण कर रहे हैं। तो यहां पर नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए हैं। पहले नारद जी गंधर्व थे, ब्रह्मा जी के अभिशाप के कारण एक शूद्र के परिवार में जन्म लिए। इनकी मां एक ब्राह्मण के आश्रम में झाड़ू लगाती थी। वर्षा ऋतु का समय था, तो कुछ साधु लोग उस आश्रम में आकर के निवास किए। नारद जी छोटे थे, तो साधुओं के पास बैठना, तिलक करना, भोग लगाना, आरती करना, प्रसाद बांटना, ये सब सीख लिए। देखो आप मदिरा पीने वाला के पास बैठेंगे, आप भी मदिरा पिएंगे। ताश खेलने वाले के पास बैठेंगे, आप भी ताश खेलेंगे। और भागवत में कथा में बैठेंगे तो आप भी भगवान को प्राप्त करेंगे। जिसके पास बैठेंगे ऐसा ही संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा। तो साधुओं के पास में एक शालिग्राम था। शालिग्राम भी कई प्रकार का होता है। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो उस शालिग्राम को बोलते केशव शालिग्राम। जिस शालिग्राम में कमल फूल का चिन्ह हो उस शालिग्राम को बोलते नारायण शालिग्राम। धनुष का चिन्ह हो तो श्री राम शालिग्राम, बंशी का चिन्ह हो तो श्री कृष्ण शालिग्राम, फरसा का चिन्ह हो तो परशुराम शालिग्राम, छत्री का चिन्ह हो तो वामन शालिग्राम, त्रिशूल का चिन्ह हो तो शंकर शालिग्राम, चक्र चिन्ह त्रिशूल चिन्ह दोनों हो तो हरिहर शालिग्राम। आपके मंदिर में, आपकी ठाकुरवाड़ी में यदि शालिग्राम है तो आप उनके पहचान कर लेना, प्रणामकरण भी कर लेना। शालिग्राम की पहचान के बारे में देवी भागवत में, शिव पुराण में, भविष्य पुराण में और गरुड़ पुराण में विस्तार में दिया गया है। तो नारद जी शालिग्राम की पत्नी का नाम है तुलसी। शालिग्राम सुलाते समय तुलसी अवश्य रखना चाहिए। तो साधु लोग को चले गए। देखो जो बेटी ससुराल को चली जाती है तो माता पिता को घर अच्छा नहीं लगता है। जब माता पिता का मृत्यु हो जाता है पुत्र को घर भी अच्छा नहीं लगता है। जब साधु गांव को छोड़ के चला जाता है तो गांव भी अच्छा नहीं लगता है। तो संत लोग चले गए तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। इधर नारद जी की जो मां थी उसको एक काला सर्प ने काट लिया, वो बेचारी मर गई। अंत में नारद जी को वैराग्य हुआ, वो घर द्वार छोड़ के चले गए और हिमालय की तलाटी में जाके तपस्या की। आकाशवाणी हुआ, हे नारद, इसी जन्म में आपको हमारा दर्शन नहीं मिलेगा, आपको और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। तो वही शूद्रपुत्र नारद संतों की सेवा के कारण
ब्रह्मपुत्र नारद के रूप में जन्म लिए। बोले श्री नारद भगवान की जय। तो नारद जी को व्यास जी प्रश्न किए, ये बीणा आपको कहां से मिला? तो नारद जी बोले, देवदत्ता इमं बीणा, देवदत्ता इमं बीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छित्वा हरिकथा, गायमाना शराम्यहम्। नारद जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया ये बीणा, ये बीणा में 7 स्वर है, सारे गामा पाधा निशा। सा माने षडज, सा का उत्पत्ति हुआ मयूर के आवाज से, रे माने ऋषभ, रे का उत्पत्ति हुआ क्रोंच पक्षी के आवाज से, गा माने गांधार, गा का उत्पत्ति हुआ बकरा के आवाज से, म माने मध्यम, म का उत्पत्ति हुआ चातक पक्षी के आवाज से, प माने पंचम, प का उत्पत्ति हुआ कोयल के आवाज से। कौवा और कोयल दोनों एक जैसे लगेगा, परंतु जब बसंत ऋतु आता है, कौवा कां कां बोलता है और कोयल कुहू कुहू बोलता है। कोयल का आवाज बड़ा मीठा होता है, उसके आवाज को संगीत में हारमोनियम में दिया गया। ध माने धैवत, ध का उत्पत्ति हुआ मेढक के आवाज से। वर्षा ऋतु में जब बारिश होता है, मेढक और मेढकी रात भरी दिन भर चिल्लाते रहते हैं, उनका आवाज को संगीत में दिया गया। ध नी माने निषाद, नी का उत्पत्ति हुआ हाथी के आवाज से। देवदत्ता इमं वीणा स्वर ब्रह्मं विभूषिता, मूर्छित्वा हरिकथा, गायमानश्चराम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बद्रीनारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण, बद्रीनारायण लक्ष्मी नारायण, बद्रीनारायण लक्ष्मीनारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सब गाइए, दोनों हाथ उठाते गाइए। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण। देखो माता पिता में नारायण भी देखो, और आपका पड़ोसी
पड़ोसी से लड़ो मत। बहुत व्यक्ति पड़ोसी से लड़ते रहते। पड़ोसी दुख में सुख में साथ देता है। मित्र बदल सकता है परंतु पड़ोसी नहीं बदलेगा। इसलिए पड़ोसी में भी भगवान को देखो। पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो आपको ऊपर नारायण नीचे नारायण, ऊपर नारायण नीचे नारायण, आगे नारायण पीछे नारायण, आगे नारायण पीछे नारायण, जो आपको प्रेम करता है, जो प्रेम करता है वो भी नारायण है। जो आपका विरोध करता है, निंदा करता है, वो भी नारायण है। ये नहीं ये प्रेम करता अच्छा लगता है, ये विरोध करता अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं। प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण। और यहाँ जितना व्यक्ति बैठे हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, सब में नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर हर महादेव। चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण,
श्रीमद् भागवत में कछु महाभारत का प्रसंग दिया गया है। जो महाभारत के अंतिम में है वही भागवत की शुरू में दिया गया है। भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध 18 दिन के लिए रचना किए थे। उसमें पितामह भीष्म अकेले 10 दिन तक युद्ध किए। गुरु द्रोणाचार्य 5 दिन किए, कर्ण 2 दिन, आधा दिन दुशासन और आधा दिन दुर्योधन। गांधारी पुत्र दुर्योधन भीमसेन के गदा में घायल होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा है। उसके जांघ से खून निकल रहा है। उस समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आया। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज यदि आप मुझे सेनापति बनाते तो आपका हार नहीं होता। तो दुर्योधन के जांघ से जो खून निकल रहा था, उसी खून से दुर्योधन अश्वत्थामा का तिलक किया। रात का समय है, अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जा रहा है। इधर भगवान कृष्ण पांडवों को बोले, पांडवों दुर्योधन मरने वाला है, आप महाभारत युद्ध जीत चुके हैं, चलो गंगा नहा करके आएंगे। तो कृष्ण पांडवों को गंगा नहाने के लिए हरियाणा से हरिद्वार ले गए। इधर देवी द्रौपदी देखा, जब मेरे 5 पति गंगा नहाने के लिए गए हैं तो मैं अपने पुत्रों को अपने पति के कक्षा में सुला दूंगी। तो द्रौपदी के 5 पुत्र है, तो द्रौपदी के 5 पुत्र जीवित है। वो युवक थे, जवान थे। कौरव तो मर चुके हैं और पांडवों के जितना बच्चे वो भी सब मर चुके हैं। केवल यही 5 पुत्र जीवित थे और वो युवक थे, जवान थे। द्रौपदी 5 पुत्रों को 5 पतियों की कक्षा में सुला दिया। रात का समय है। अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे बैठा है। उसी पेड़ के ऊपर 1000 कौवा बैठे और एक उल्लू वो कौवा को मार रहा है। दिन में कौवा उल्लू को मारता है, रात में उल्लू कौवा को मारता है। अश्वत्थामा उल्लू को गुरु मान करके अग्नि अस्त्र प्रहार किया। पांडव शिविर में आग लग गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव मान करके अश्वत्थामा रात रात में उनका मस्तक काट करके और दुर्योधन को ला के दिया। कहा, महाराज ये आपके पांडवों का मस्तक लीजिए। दुर्योधन खुश हो गया। जिस काम को पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य कर नहीं पाए, रात रात में करके दिखा दिया। तो दुर्योधन ने कहा, इसमें भीम का मस्तक दो। वो भीम का मस्तक नहीं था, भीम के बेटा का मस्तक था। अब भीम जैसा उसका बेटा भी ऐसा है। दुर्योधन क्रोध के मारे से दबाया तो मस्तक चूर चूर हो गया। तो दुर्योधन समझ गया ये पांडवों का मस्तक नहीं है, ये पांडवों के बच्चों का मस्तक है। उस समय दुर्योधन का मृत्यु हुआ। इधर देवी द्रौपदी रो रही। भगवान कृष्ण पांडवों को गंगा नवा करके हरिद्वार से कुरुक्षेत्र में आए। देवी द्रौपदी कृष्ण के चरण को पकड़ करके, अर्जुन के चरण को पकड़ कर रोने लगी। बोले, नाथ यदि आप होते तो आज मेरा पुत्र का मृत्यु नहीं होता। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन प्रश्न किया कि सब हमारे 5 बच्चों का मस्तक कोई काट करके ले गया, ये किसका काम है? भगवान कृष्ण बोले, मित्र ये अश्वत्थामा का काम है। तो अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए अश्वत्थामा का पीछा किए। अश्वत्थामा भाग रहा है तो अश्वत्थामा बचने के लिए अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो
भक्तानाम अभयंकरः त्वमेक दह्यमान अपवर्गोषी संसृते है। अर्जुन कृष्ण को कहा केशव मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा। भगवान दोनों हाथ में अर्जुन को पकड़ कर उठाए, बोले मित्र आपके पास में ब्रह्मास्त्र है, आप ही ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराने के लिए गया तो व्यास जी दोनों ब्रह्मास्त्र के सामने खड़े हो गए और बोले अपना अपना ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। तो अर्जुन ने तो बुला लिए परंतु असस्तमा बुला नहीं पाया और अंत में अर्जुन असस्तमा को पकड़ करके रस्सी से बांध दिया, रथ में डाल करके द्रौपदी के पास लाया। असस्तमा को देख करके सब गाली दिए परंतु द्रौपदी असस्तमा को प्रणाम किया। निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरुसुतम वाम स्वभावा कृपया ननामचः। द्रौपदी असस्तमा को प्रणाम की और अर्जुन को बोली स्वामी आप इसको बांध करके लाए हैं, ये गुरुपुत्र है और आप इसको छोड़ दीजिए। इसके पिता गुरु द्रोणाचार्य आपको ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान बताए और वापस बुलाने का ज्ञान भी बताए और वही गुरु द्रोणाचार्य अपना पुत्र को नहीं बताया। इसे अनुमान लगाओ पुत्र से भी ज्यादा प्रेम आपको गुरु द्रोणाचार्य करते थे, इसको छोड़ दिया जाए। युधिष्ठिर महाराज बोले अर्जुन द्रौपदी जो करें ठीक करें, इसको छोड़ दिया जाए। भीम ने कहा नहीं नहीं इसका मस्तक काट देना चाहिए। अब भीम कह रहे हैं इसका मस्तक काट दो, युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ दो। अब अर्जुन कृष्ण की ओर देखा, कहा केशव क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन समाज में कोई ब्राह्मण या साधु सन्यासी कछु गलती काम किया है तो उसका मस्तक काटना नहीं चाहिए और सबके बीच में खड़ा करके उसका बेइज्जत कर देना, यही उसके लिए मृत्युदंड माना जाएगा। तो असस्तमा के सिर पर एक मणि था, अर्जुन वो मणि को निकाल करके और बाल को मुड़वा करके धक्का मार करके असस्तमा को निकाल दिया। असस्तमा चला गया परंतु असस्तमा के अंदर में सोच रहा मैं पांडवों को किसी ना किसी दिन मारूंगा। महाभारत के 2 महीना बीत गया, महाभारत युद्ध के बाद 2 महीना बीत चुका है। युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा बने तो श्री द्रौपदी जो है ये पांडवों की पत्नी है परंतु भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ये अर्जुन की पत्नी है। इनके और अलग अलग पत्नी भी थी। तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का विवाह नेपाल के विराट देश की राजकन्या उत्तरा के साथ हुआ था। हस्तिनापुर बोलते दिल्ली को। तो चक्रव्यूह में द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में अभिमन्यु को सब मार दिए थे। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उस समय का बालक था कौन ना परीक्षित है, जो भागवत के श्रोता है, मुख्य श्रोता परीक्षित है, जिनके लिए भागवत का अवतार हुआ था। उसी परीक्षित को मारने के लिए असस्तमा दूर से फिर ब्रह्मास्त्र किया। उत्तरा घबरा करके द्रौपदी के शरण में गई, बोली माता मुझे बचा लो। द्रौपदी बोली बेटी बाहर में भगवान कृष्ण है, आप कृष्ण के शरण में चले जाओ। पाही पाही महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम। श्री उत्तरा महल के भीतर से भागती हुई श्री कृष्ण के पास आई, बोली पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति। हे जगतपति, जिस स्त्री का कोई पति नहीं है उसकी पति आप है। मेरे गर्भ में एक बालक है और इस बालक को मारने के लिए कोई ब्रह्मास्त्र किया है। यदि बालक मर जाएगा तो पांडवों का वंश मिट जाएगा। भगवान छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के घर में प्रवेश किए, वो बालक को बचाए, इसलिए भगवान का नाम पड़ा उत्तरायण। बोले श्री उत्तरायण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान पांडवों के ऊपर जब भी संकट आया, भगवान ने पांडवों को दुख से बचाया। भगवान कृष्ण कुंती को बोले फुआ, अब मुझे हस्तिनापुर से द्वारिकापुर जाने दो। द्वारिकापुर गुजरात के पास और हस्तिनापुर दिल्ली के पास। कुंती मना किया। कुंती ने कहा कृष्ण आप मत जाइए। कुंती जो है वसुदेव की बहन है और कृष्ण जो है वसुदेव का पुत्र है। भगवान कृष्ण कुंती को बोले कुंती फुआ, तू जो कुछ मांगेगी मैं वही दूंगा, परंतु मुझे विदाई दो। कुंती बोली हे कृष्ण, आप कि मन में यदि देने की इच्छा है तो ये वरदान दीजिए, मुझे हर जन्म में हर क्षण क्षण में मेरे ऊपर दुख आता रहे, संकट आता रहे। मुझे विपत्ति चाहिए, दुख चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए। ये बात को सुनकर के भगवान कृष्ण उदास हो गए। बोले फुआ, तू विवाह के बाद में विधवा हो गई, तेरे पुत्र को 12 वर्ष वन में जाना पड़ा, तेरे पुत्र वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करवा गया, तेरे पुत्रों को जलाने के लिए लक्षा भवन में बंद करके दुर्योधन आग लगाया, तू सारा जिंदगी दुख में जीवन बिताइए, फिर भी दुख क्यों मांग रहे हैं? कुंती बोली हे कृष्ण, जब जब हमारे ऊपर दुख पड़ा आप हमारे साथ दिया, और आज मेरे पुत्र राजा बने तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। हमको ऐसा सुख, ऐसा राजगद्दी नहीं चाहिए, हमको वही दुख चाहिए जिस जिस दुख में आप हमारे साथ में रहे। भागवत में कुंती एक ऐसा स्त्री थी जो भगवान को दुख मांगे सुता। विपद संतु न सत्स्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सात् पुनर्भवम अदर्शनम। इस प्रकार भगवान कुंती के कारण वहां पर रुक गए। अब महाभारत युद्ध के बाद में युधिष्ठिर को राजगद्दी अच्छा नहीं लगा। युधिष्ठिर महाराज सोचे महाभारत युद्ध में बहुत लोग मरे, जो सब सिपाही मरे उनकी स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चा अनाथ हो गए। वो विधवा स्त्रियां अपने पति को ढूंढ रही होगी, वो अनाथ बच्चे अपनी पिता को ढूंढ रहे होंगे। मैं नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, महाभारत युद्ध नहीं होता तो भारत में इतना स्त्रियां विधवा नहीं होती, इतना बच्चा अनाथ भी नहीं होते। ये सब याद करके युधिष्ठिर महाराज को अच्छा नहीं लगा। महाराज युधिष्ठिर रात में भगवान कृष्ण जहां सोए थे वहां पर गए। भगवान कृष्ण बैठ करके रो रहे थे। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ करके बोले केशव, आप रो रहे हैं, क्या मैं कुछ गलती किया हूं? भगवान कृष्ण बोले धर्मराज, मुझे गंगा पुत्र भीष्म का याद आ रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान कृष्ण के बात को सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर बोले भगवान, क्या मेरे पितामह भीष्म जीवित है? भगवान कृष्ण बोले धर्मराज, गंगा पुत्र भीष्म अभी भी जीवित है। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेला पड़ा हुआ है, बाणों के सया में पड़ा हुआ है,
उसके रोम रोम से खून भरा है। वो करवट ले नहीं सकता, खड़े नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता। उसके ऊपर ओस पड़ता है, कभी धूप पड़ता है, कभी बारिश पड़ता है। उसके चारों ओर लाखों करोड़ व्यक्तियों का लाश पड़ा हुआ है। और जो घोड़े मरे, हाथी मरे, ऊंट मरे, सिपाही मरे, उनके मांस को कुत्ते सुगर नोच नोच कर खा रहे हैं। और उनके बीच में गंगा पुत्र भीष्म अकेला पड़ा हुआ है। उसका कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा। यदि बातार दोषेण मद भक्तम माम विस्मरेत अहम स्मरामि ताम भक्तम नयामि च पराम गति। भगवान कृष्ण पितामह भीष्म का याद करके रात में रो रहे हैं। और उधर पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां करोड़ व्यक्तियों का लाश पड़ा हुआ है, उसी बीच में वो बाणों के सिया में अकेले पड़े हैं। हर रोम से खून बह रहा है। अर्जुन ने इतना बाण मारा है, 2 बाणों के बीच में 2 अंगुली भी जा नहीं सकता। एक सुई चुभ जाता है, आपको कितना कष्ट होता है। और भीष्म के रोम रोम में बाण लगा हुआ। चारों तरफ कुत्ते सुगर घूम रहे हैं। मां गंगा भीष्म को अपने आंचल से छाया करती हैं, कभी पंखा करती हैं। तो गंगा माता भीष्म को देखकर के रोती हैं और बोलती हैं, पुत्र भीष्म, मैं तुझे इच्छा मृत्यु दिया हूं, तुझे मृत्यु मार नहीं सकता। तू जब इच्छा करेगा तभी तेरा मृत्यु होगा। तेरा कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा। पितामह भीष्म अपनी मां गंगा को बोले, माता, महाभारत युद्ध के बाद में कई महीना बीत चुका है। मैं सारा कष्टों को झेल रहा हूं, केवल एक बार वासुदेव कृष्ण का दर्शन के लिए। कृष्ण दर्शन लालसा। माता, एक बार मैं वासुदेव कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं, उसके बाद में मैं अपने शरीर को त्याग करूंगा। पितामह भीष्म कृष्ण की याद करके रो रहे हैं। और उधर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के राजमहल में रात रात भरी भीष्म का याद करके रोते हैं। युधिष्ठिर महाराज जब ये बात को देखे तो उसी रात रात में भीष्म का दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की ओर भागे। उनके पीछे पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी और श्री सुभद्रा, कृपाचार्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि भीष्म का दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। भागवत में दिया गया है, सप्त ऋषि क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, वो भी जमीन पर उतर आए। नारद जी, श्री भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, वो भी वहां पर पहुंचे। देवता लोग भी वहां पर आ गए। ये भीष्म का मृत्यु कैसे होगा हम देखेंगे। और उसी बीच में श्री युधिष्ठिर महाराज भीष्म के चरण में जाकर के प्रणाम किए, बोल करके प्रणाम किए। पितामह भीष्म के चरण में कुंती पुत्र युधिष्ठिर का प्रणाम स्वीकार हो। जब युधिष्ठिर महाराज प्रणाम किए तो पितामह भीष्म फुट फुट होकर के रोने लगे। बोले, पुत्र, आप हस्तिनापुर की राजा है, जिस राजा का मैं आजीवन सुरक्षा किया हूं, और वो मेरे चरण में आज प्रणाम करने के लाया है। पुत्र, आप मेरे सिर की तरफ आओ। युधिष्ठिर महाराज भीष्म के सिर की तरफ आए और अपनी कपड़ा से भीष्म के आंसुओं को साफ किया। उसके बाद में भीम प्रणाम किए। उसके बाद में अर्जुन प्रणाम किए।
अर्जुन प्रणाम करके भीष्म के चरण में रोने लगे। पितामह भीष्म को याद करके अर्जुन प्रणाम रोने लगे। जब मैं इन्हीं हाथों से अपने पितामह भीष्म को मारा, जो मुझे गोदी में बैठा करके भोजन कराते थे, जो मेरे अंगुली को पकड़ करके मुझे चलने की तरीका सिखाते थे, कंधा में बैठा करके घुमाते थे, जो मुझे बचपन में अस्त्र विद्या सिखाया, और वही अर्जुन में अपने बूढ़े पिता को इस प्रकार से मारा। अर्जुन रोने लगे। अर्जुन की बात को सुन करके पितामह भीष्म रोने लगे। अर्जुन को समझाए, पुत्र उदास मत हो, मैं तेरे हाथ से घायल हुआ हूं, इसी बात का मुझे प्रसन्नता है। पुत्र मेरा मृत्यु श्रीखंडी के हाथ में लिखा हुआ था। यदि श्रीखंडी के हाथ में मरता तो मुझे कलंक लगता, परंतु तेरे हाथ से मैं घायल हुआ, इसलिए मुझे प्रसन्नता है। मेरे पोता के हाथ से मैं मरा, इसलिए उदास मत हो। उसके बाद में नकुल सहदेव प्रणाम किए, उसके बाद में कुंती प्रणाम की, द्रौपदी प्रणाम की। द्रौपदी को देख करके पितामह भीष्म हाथ जोड़े, बोले बेटी मुझे क्षमा करना। जिस समय दुशासन तेरे वस्त्र पकड़ कर ये खींच रहा था, तेरे अंदर में सोच था, जिस सभा में पितामह भीष्म बैठे मेरा कौन बिगाड़ेगा। उस समय यदि मैं दुशासन को एक बार देख देता, उसके अंदर में हिम्मत नहीं होता तेरा वस्त्र पकड़ने के लिए, तो मेरे मन में कुछ सोचे, द्रौपदी क्या सोची होगी। पितामह भीष्म के सामने मेरा वस्त्रहीन किया गया, पितामह भीष्म कुछ भी नहीं बोले। भगवान कृष्ण वहां पर खड़े हैं। श्री कृष्ण भीष्म को बोले, गंगा पुत्र क्या इच्छा है। भगवान कृष्ण का बात सुन करके पितामह भीष्म फूट फूट होकर के रोने लगे। बोले, हे गोविंद, ये वैकुंठनाथ, आपका एक बार दर्शन करने के लिए मैं बाणों के सया में एक कष्ट को झीलता रहा। मेरा प्राण, मेरा आत्मा निकलने के लिए मुझे विवश कर रहा है। एक स्त्री को पुत्र जन्म देते समय जितना कष्ट होता है, उससे कई गुना कष्ट मुझे होता है। भगवान कृष्ण बोले, गंगा पुत्र, युधिष्ठिर को कुछ ज्ञान दीजिए। पितामह भीष्म बोले, मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, हर रोम रोम में दर्द है। भगवान बोले, श्री विष्णु सहस्त्र नाम में हम पर पितामह भीष्म पाठ किए, सारा दर्द चला गया। श्री पितामह भीष्म युधिष्ठिर को 5 प्रश्न किए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास उद्यतः। दान धर्म क्या है? देखो, युधिष्ठिर महाराज 5 प्रश्न किए, इन प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर पितामह भीष्म दे रहे हैं, और इसके बाद में उनका मृत्यु होगा। पितामह भीष्म बोले, पुत्र, दान करने से कभी धन घटता नहीं है। यदि बड़ा बनना चाहते हैं, महाराज हरिश्चंद्र, बलि, कर्ण, शिबी, जो दान के कारण इतिहास में अमर है। टाटा, बिरला, डालमिया, जहां जहां बड़े बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी शिविर लगाते थे, भंडारा, जनता को भीड़ होता था, यही टाटा, बिरला, डालमिया, ये सब जगह जगह में टेंट लगा करके सबका भोजन व्यवस्था करते थे, और उसका परिणाम उनका धन बढ़ता गया। और
जिस प्रकार कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, नहाने से शरीर शुद्ध होता है, उसी प्रकार दान करने से धन शुद्ध होता है। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। धन को दान में लगाएंगे आपको 1000 गुना मिल जाएगा, ये उत्तम गति है। मध्यम गति है भोग, ये दान में नहीं लगा रहे हैं तो भोग में लगाओ, खाओ, बिजनेस में लगाओ, घर बनाओ, गाड़ी। और भोग में नहीं लगाएंगे, सिर्फ इकट्ठा करेंगे तो तीसरा गति है नाश। नाश किस तरीका से होगा? या तो कोई रोग होगा, वो रोग में इलाज करते करते धन चला जाएगा, या किससे लड़ाई होगा, कैसे लड़ते लड़ते धन चला जाएगा, या कोई चोर लूट करके ले जाएगा। तो नाश करना नहीं पड़ता है, नाश हो जाता है। तो दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गति है। तो उत्तम गति है दान। दान में जो धन लगाएंगे वो खूब कम धन में आपको 1000 गुना वापस मिल जाएगा। राजधर्म। दूसरा प्रश्न, राजा का क्या धर्म है? राजा जो होता है समाज का होता है। राजा स्त्री का नहीं होता है, राजा पति का नहीं होता है, राजा परिवार का नहीं होता है, राजा बच्चों का नहीं होता है, राजा रिश्तेदार वालों का नहीं होता है। यदि राजा के अंदर में सोच रहेगा मैं स्त्री का हूं, पति का हूं, बच्चों का हूं, रिश्तेदार वालों का हूं, वो कभी राजनीति में बढ़ नहीं पाएगा, वो समाज में निष्पक्ष विचार दे नहीं पाएगा, वो पक्षपात करेगा। राजा जो होता है वो स्त्री का नहीं, पति का नहीं, पुत्र का नहीं, परिवार का नहीं, वो समाज का होता है, वो देश का होता है, वो राष्ट्र का होता है, और वही व्यक्ति देश को राम राज्य बना सकता है, और ऐसा राजा राम है। ये पितामह विष्णुकर है। तीसरा प्रश्न, एक स्त्री का क्या धर्म है? देखो, स्त्री का अर्थ है स्वधर्मेण पतिम त्रायतेति सा स्त्री ही। जो अपनी धर्म में रह करके पति का रक्षा करे उसको स्त्री कहा जाता है। स्त्री के लिए पति का घर वैकुंठ है, पति के पास रहना, वैकुंठ में रहना। पति को छोड़ करके स्त्री कहां भी रहेगी उसको दोष माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और पति का क्या धर्म है? पति का धर्म है जो स्त्री माता पिता को, भाई को, गोत्र को छोड़ करके आपके पास रहती है, आपके वंश को बढ़ाती है, आपका सेवा करती है, तो पति का भी धर्म है स्त्री का इज्जत करना, सम्मान करना, उसका केस पकड़ करके, बाल पकड़ करके, हाथ से लाश से उसका बेइज्जती नहीं करना। जिस परिवार में स्त्रियों का केस पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, साड़ी पकड़ करके बेइज्जत किया जाता है, हाथ से लाश से पिटा जाता है, उसी परिवार में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। और जिस परिवार में स्त्रियों की इज्जत होती है, सम्मान होती है, कभी नया नया कपड़ा दे करके उनको खुश किया जाता है, उसी परिवार में धन बढ़ता है, और वही पर लक्ष्मी आकर के वास करती है। पति पति का क्या धर्म है? पति पत्नी कभी बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए, बच्चों में संस्कार पड़ेगा। पति लड़े तो स्त्री को शांत रहना चाहिए, स्त्री लड़े पति को शांत रहना चाहिए, बेस क्रोध समाप्त हो गया। व्यक्ति 24 घंटा लड़ नहीं सकता, थोड़ी देर क्रोध करेगा, अज्ञान से क्रोध करेगा, फिर व्यक्ति स्वतः शांत हो जाएगा। घर को कैसे वैकुंठ बनाए? घर में 3 भाई है, 2 बच्चे, कभी भी लड्डू लाते, केला लाते हैं तो अपने बच्चों को पहले मत दो, पहले भाई के बच्चों को दो, बहन के बच्चों को दो, उसके बाद में अपने बच्चों को दो। कभी कपड़ा लाते हैं, अपनी स्त्री को पहले मत दो, पहले भाई के स्त्री को दो, बहन को दो, उसके बाद में अपनी स्त्री को दो, तो घर स्वतः ही अच्छा बन जाएगा। यदि पहले आप अपनी स्त्री को कपड़ा देंगे, बाद में भाभी को, बहन को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो, वो मन में संशय करेगी, जो अच्छा कपड़ा अपनी स्त्री को दिया, जो रहेगा हमको लग दिया है। पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी खोल करके आ गया, उसको डंडा से नहीं भगाना है, उसको लेके बांध दो, उसको बोल दो, आके ले जाएगा। सास बहू है, बहू के अंदर में सोच होना चाहिए इस परिवार में मेरे पति मुझे प्रिय है, और मेरे पति को मेरे सास ने जन्म दिया है, इसी नाते से प्रिय है। इस प्रकार परिवार में एक भाईचारा बन रखा है। अपना गलती देखे, दूसरे की गलती देखेंगे। If want a peace, do not see the faults of any creatures, even if insects. यदि आप दूसरे का गलती देखेंगे तो आपके अंदर अशांति आएगा, टेंशन आएगा, स्वामी विवेकानंद। और अपना गलती ढूंढेंगे तो
तो मन में शांति पैदा होगा, मन में आनंद आएगा। इसलिए अपना गलती ढूंढना ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अपना गलती ढूंढना ये सबसे बड़ा गंगा स्नान है। अपना गलती ढूंढना ये सबसे बड़ा महादेव का अभिषेक है। और हम हरदम दूसरे की गलती ढूंढते रहते हैं। जब तक दूसरे की गलती ढूंढेंगे तब तक भगवान से दूर रहेंगे। जिस दिन अपना गलती ढूंढना चालू कर देंगे तो समझना भगवान का निकट होना चालू हो गया। भगवान आपको अपना बनाना चालू कर दिया। और हम हर घर में, परिवार में, मोहल्ला में, कुटुंब में, जाति में, गांव में हर दम दूसरी का गलती देखते रहते हैं। ये भागवत धर्म सिखाते हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं इस प्रकार 5 प्रश्न का उत्तर देकर के पितामह भीष्म 11 श्लोक में भगवान का स्तुति किए। अंतिम में भीष्म का प्राण ज्योति कृष्ण के चरण में लीन हुआ। बोले श्री भीष्म महाराज की जय। पितामह भीष्म का मृत्यु हुआ। पांडव लोग उनका संस्कार किए। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। आए हैं तेरी द्वार पे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरी द्वार पे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, हम जिंदगी लुटाने, राधे हम जिंदगी लुटाने, राधे हम जिंदगी लुटाने, राधे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरी द्वार पे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे घर पे हम जिंदगी लुटाने, हम तो झुपे मरी मिटेंगे तुझको खबर न होगी, हम तुझसे मिटेंगे तुझको खबर न होगी, हम तो झुपे मरी मिटेंगे तुझको खबर होगी, हम तुझसे मिटेंगे तुझको खबर न होगी, राधे तुझको खबर होगी, राधे तुझको खबर न होगी, राधे तुझको खबर
चर्चा तेरी गली में, चर्चा तेरी गली में। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, चर्चा तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। हे हरि, 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 हे हरि। इस प्रकार पितामह भीष्म का मृत्यु हुआ। जब तक पितामह भीष्म का मृत्यु नहीं हुआ तब तक भगवान कृष्ण भीष्म के सामने खड़े रहे।